दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एवीएन क्लब में। आज हमारे साथ हैं करिश्मा पारिक जी, जो राजस्थान हाई कोर्ट में एक एडवोकेट है। तो कैसा लग रहा है करिश्मा जी यहाँ पे आके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने एडवोकेट बनने का कैसे सोचा अपनी लाइफ में? मतलब काफ़ी सारे करियर होते हैं गर्ल्स के लिए, आपने एडवोकेट बनने का कैसे सोचा? मेरा ये था कि मुझे शुरू से क्या लोगों की प्रॉब्लम्स सुनने का बहुत शौक रहा है, स्कूल टाइम से ही। मतलब जब फिफ्थ सिक्स में थी ना, तभी कि किसी की प्रॉब्लम कुछ हो रहा है तो उसको सुनना, मैं करती हूँ उसको सोल्व जाके। मतलब मुझे ये अच्छा लगता था, और इस फील्ड से ज़्यादा किसी की प्रॉब्लम सोल्व करने का कोई नहीं है। यहाँ पे लोग आते हैं अपने, चाहे वो पारिवारिक हो, उनका कोई मुद्दा या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे लड़कियों के साथ कुछ भी हुआ हो, तो आके आराम से अपनी प्रॉब्लम अगर घर में नहीं कर पा रही तो हमसे शेयर करती है बिल्कुल कि हम सही। उनका सोल्व करें उनको। तो इसलिए मैंने यही ऑप्शन चुना करियर के लिए। तो एलएलबी तो काफी डिफिकल्टी बताते हैं कि हर किसी के बस की बात नहीं, 5-6 साल तक लगे रहो, फिर उसके बाद ट्रेनिंग और इंटर्नशिप, तो कैसे मैनेज? बिल्कुल ऐसा है कि हार्ड भी है और इजी भी है, दोनों ही चीजें होती है। लगने वाली की इजी। इजी हार्ड का बताती हूँ हाँ। कि काफी सब्जेक्ट होते हैं, उन सब सब्जेक्ट को आपको पढ़ना, ठीक है। तो हार्ड ऐसे भी, अगर आप कॉलेज कंटिन्यू जा रहे हो, ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आपके लिए इजी रहेगी वो एग्जाम देके आप पास। हार्ड आप जा ही नहीं रहे, आपने लो में एडमिशन तो ले लिया कि नहीं नहीं इजी है, पढ़ना ही तो है, खाली एग्जाम देना है, लेकिन जब एंड में पता चलता है कि हार्ड है, आपका कुछ क्लियर ही नहीं है, आप प्रैक्टिस में आओगे फिर करोगे क्या? कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो इसमें एक और चीज़ डेडिकेशन वगैरह नहीं है और याद नहीं है कुछ भी, आपने जो पढ़ा वही याद नहीं, कोर्ट रूम में क्या बोलोगे आप? हाँ, मैं ये बोलती हूँ कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क होता है, बट थ्योरी भी पढ़ना जरूरी है, सेक्शन तो वही होती है, सेक्शन ही अगर आपने वही नहीं पढ़े तो आप कैसे करोगे आगे? बिल्कुल। तो ये इजी भी है और हार्ड भी है, दोनों ही चीजें हैं। मेहनत करने वाले के लिए मेहनत करने, वकालत तो टाइम मांगती है, इसमें तो वैसे तपना पड़ेगा बहुत आपको। ज्यादा, वैसे भी बहुत लंबे टाइम पढ़ाई, तो बहुत लंबे टाइम तक बहुत चलती लंबे रहती टाइम, है। अगर 12th के बाद करे तो 5 ईयर, हाँ, ग्रेजुएशन के बाद करे तो 3 ईयर, फिर फिर भी उसके बहुत बाद लंबा भी टाइम। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, practice ट्रेनिंग चलती करो। रहेगी, प्रैक्टिस चलती रहेगी आपकी और पहुंची वकील तो एंड तक पढ़ता है, आपकी। वो तो कभी रुकता ही नहीं है, वो तो पढ़ेगा। फिर बीच में गवर्नमेंट कभी कभार चेंज कर देती है तो वो भी पढ़ने बैठना करेगी होता चेंज, है। अब चेंज करेगी, सभी पढ़ रहे हैं सब अब पढ़ तो। रहे हैं बेटे। तो वैसे जो वकीलों की जो लाइन होती है, ये गर्ल्स के लिए सेफ नहीं मानी जाती है, क्योंकि कोर्ट में ऐसा माहौल होता है कि चारों तरफ से क्रिमिनल्स लोग आते हैं, मतलब केस के लिए, कोई कैसा आ रहा है कोई कैसा, फिर पुलिस स्टेशन में भी आपका आना जाना काफ़ी लगा रहता है, और इतने सारे मेल लॉयर होते हैं, मतलब फीमेल्स बहुत कम होते हैं, मैंने देखा है ऐसा। तो सेफ नहीं मानते, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ है क्या रियलिटी में, मतलब ऐसा? ऐसा बोला जाता था कि ये लाइन लड़कियों के लिए सही नहीं है, अगर लो करवा दिया तो उन्हें जाने से रोका जाता है, अरे नहीं जाना, आरजेएस कर लो, क्या करोगी, सही नहीं है। लेकिन अब बहुत समाज चेंज हुआ है, डेवलप हुआ है काफी कुछ। अब अगर आप नीचे देखोगे तो मजिस्ट्रेट काफी फीमेल है, तो लड़कियां अब इस लाइन में बहुत अच्छा कर रही है अपने, क्योंकि अब क्या घर से भी काफी फ्रीडम मिलती है उन्हें, तो वो बोल्ड होके आती है। और रही सेफ्टी, तो मुझे नहीं लगता कि लड़कियों के लिए सेफ्टी नहीं है, क्योंकि वो खुद लॉ पढ़ के आती है, अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करती है वो, तो खुद यहाँ पे अनसेफ कैसे हो सकती है फिर? लेकिन फिर भी जैसे कि बाकी जगह भी देखें, बाकी इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन तो जेंडर बेसिस रहता ही है। वो तो हर जगह रहेगा, तो फिर वो law आपने में क्या तो क्या आप ऐसा कुछ कहीं भी फेस किया देखो। होगा? स्टार्टिंग में नहीं, आपने कुछ फेस किया था? नहीं, मैंने तो आज तक टचवुड मैंने कुछ ऐसा फेस नहीं किया, क्योंकि हाँ, आपको आप खुद कैसे हो, वो बोलते हैं कि जैसे आप वैसे लोग, वैसा तो थोड़ा तो आप पर भी डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से अपना काम कर रहे हो। इसमें यह है कि आप डर के काम नहीं कर सकते, यहाँ तो आपको बोल्ड होके, अगर आप बोल्ड हो तो आप आराम से काम करोगे यहाँ पे। बट जैसे आप तो हाई कोर्ट मैं तो हाई कोर्ट में। हाँ, बट उसके अलावा जैसे क्या होता है, छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट में छोटी छोटी तहसील होती है, छोटे छोटे सेशन कोर्ट होते हैं, हाँ जी। तो मतलब गांव के एरिया में होते हैं, तो वहाँ पे तो क्या है, गर्ल्स मतलब ना ही होती हैं, क्योंकि जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे मैंने देखा है, मैंने मुश्किल से उस पूरे कोर्ट में एक या दो लेडी देखी है मैंने, कोई गर्ल्स नहीं देखी, मतलब कोई भी गर्ल नहीं देखी उसके अंदर। वो भेजना ही नहीं चाहते उस भेजना एनवायरनमेंट भेजना नहीं में। चाहते, गांव का थोड़ा सा परिवेश भी अलग होता है। बिल्कुल। मैं खुद एक छोटी जगह से हूँ, कोई इतनी वहां से नहीं हूँ, मैं यहाँ आके कर रही हूँ, लेकिन हाँ, जहाँ से मैं हूँ वहाँ काफी लड़कियां हैं, क्योंकि एक सोच होता है, गांव की सोच, फिर थोड़ा देखो सिटी एक अलग होती अलग होता है, फर्क है, पड़ता है यहाँ पे जगह का। जो लोग जैसे पढ़ के निकलते हैं ना, वैसे गांव के नहीं होंगे।
थोड़ा तो हर और चीज गांव के में रहने वाले देखना लोगों का भी पड़ेगा। यही होता है, वो नहीं चाहते कि आगे बढ़े लड़कियां ज्यादातर। बढ़ने का नहीं, जगह वो पे लोग में थोड़ा सा डर भी होता डर है भी होता है। क्योंकि जल्दी शादी करवाना, अगर यहाँ पे ये है कि लड़की आ गई रूम में शादी कर दी तो फिर वो तो बैठ गई, बैठ गई। फिर मतलब एक गैप आ गया, फिर वापस वो सब भूल जाएगी। क्योंकि कितना भी हो, अगर 1-1.5 साल का गैप अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तब ऑब्वियसली आप भूलोगे सब, वो चीजें भी तो होती है। हम जैसे वो बात कर ही रहे हैं कि हाँ एनवायरनमेंट ठीक नहीं होता, बहुत से अजीब अजीब लोग आते हैं, तो जैसे आप तक क्या आपके करियर में सबसे वियर्ड केस आपने कभी कोई हैंडल किया हो, नहीं, को मैं डर लगा हो ऐसा नहीं, कुछ ऐसा? बिल्कुल मुझे आज तक कुछ डर नहीं लगा। बिल्कुल हमारा एसोसिएट ही बहुत अच्छा है, हेल्पफुल। अगर कहीं ऐसा कुछ लगे कि यहाँ हम अकेले नहीं जा सकते, बिल्कुल साथ वाले साथ जाते हैं, क्योंकि सब यहाँ पे यही है कि साथ देने वाले ही होते हैं। बिल्कुल। जैसे कि मैम आप अभी बता रहे थे कि एक बार आपको 9:30 बजे पुलिस स्टेशन हाँ जाना जी। पड़ा, तो मैम वो क्या था, मतलब ऐसे उसको थोड़ा काफी वो कोई घर का ही मैटर था, लड़की का ही था, जो हो गया था उसको पिकनिक में। तो जब उसको लेके आए तो उसके बयान वगैरह करवाने के लिए, क्योंकि मोलेस्ट भी किया जाता है लड़कियों को, सब कुछ होता है, तो वो नहीं बता सकती। तो घर वाले भी चाहते हैं कि एक लेडी एडवोकेट हो तो ये उसे बता पाए, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती है जो एक लड़की मेल से नहीं बता सकती, तो उसको हिचकिचाहट होगी, चाहे वो कुछ कोई भी हो। अगर पेशेंट भी है ना तो कई बार डॉक्टर को भी वो नहीं बता सकता, मेरे डॉक्टर को वो भी यही देखेगा कि मैं लेडी के पास से जाऊँ। इसी रीजन से मुझे जाना पड़ा वहाँ पे। 9:30 बजे का। सो मैम जैसे पूरा अपना एडवोकेट पूरी लाइफ देखें, पूरी हसल से भरी हुई है, आप इस पढ़ने के लिए आते हो, आपको 5-6 साल उसमें देने पड़ते हैं, फिर लेकिन जब आप उस पे जाते हो, प्रैक्टिस पे जाते हो, तब भी मतलब स्टाइपेंड वगैरह कुछ नहीं कुछ रहता नहीं। फिक्स्ड। सो रिसेंटली वी इंटरव्यूड समवन जो कि मतलब डिस्ट्रिक्ट में वो chief है। हाँ है ना? सेशन तो वो जिला डिस्ट्रिक्ट बार के उनका भी प्रेसिडेंट हैं उनका भी यही कहना था कि जो न्यू आते हैं लॉयर, उनको नहीं मिलता, तो गवर्नमेंट को उस पर वर्क करना चाहिए ताकि उनको स्टाइपेंड वगैरह कुछ आता हो। उस पर आपका क्या? बिल्कुल, मैं भी यही बोलती हूँ, गवर्नमेंट को जरूर करना चाहिए, हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया कुछ ऐसी योजनाएं चलानी चाहिए कि उनको मिले, क्योंकि इससे क्या होगा, वो उस प्रोफेशन में अपना बेस्ट दे पाएंगे, क्योंकि सरवाइव करने के लिए कुछ तो चाहिए। चाहिए। और जब वो लो कर लेते हैं तो खुद के मन में ही आ जाता है कि घर वालों से कब तक लेंगे, पढ़ लिए लिख लिए सब कर लिया, 1-1.5 साल कुछ नहीं है, खुद को एक शर्म आने लगती है। बिल्कुल। और लेकिन ये भी सच है कि अगर आप एक अच्छे सीनियर के पास में, अच्छी ऑफिस में, अगर आपको लोग की बारीकियां जानने को मिल रहा है ना, तो उससे अच्छी पूंजी कुछ नहीं है, वो आपको लाइफ टाइम काम आएगी। अगर आपने 6 महीना या 1 साल ही किसी के अंडर में सब कुछ बारीकियां छोटे से छोटे सीख ली ना, तो वो जो आपको लाइफ टाइम तक काम आएगी ना, वो उसका तो कुछ ही तोड़ नहीं है कुछ। मतलब स्टाइपेंड पे तो करना ही चाहिए वो गवर्नमेंट को, भी लेकिन करना चाहिए, हमें लेकिन हमें भी अपनी अपने मेहनत side से ऐसा लगना नहीं चाहिए। कि हम आ रहे हैं, अरे कुछ नहीं मिल रहा और हम चले गए भागे। कई लोग ऐसा भी होते हैं, कुछ नहीं मिल रहा तो उनके घर की परिस्थितियां हाँ, होती है हाँ, उनका वो भी वैसी कि होता है। भाई वही होते हैं तो जाना पड़ता है उनको। तो दूसरा ये भी है ना, कोई जैसे छोटे शहर से उठ के दिल्ली जैसी बिल्कुल। जगह पे आया तो वहाँ हाँ। कैसे सरवाइव करेगा अकेले? बिल्कुल उनके लिए जरूर होना चाहिए, जो छोटे शहर से दूसरे शहर में जाते हैं ना, बिल्कुल उनके लिए होना। अब जैसे मान लो जयपुर वाले हैं, हाँ। जयपुर से जयपुर में प्रैक्टिस करें, ठीक है, वो अपने घर रह रहे हैं, उन्हें कोई रेंट पे नहीं करना, कुछ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो फिर भी 6 महीना 1 साल दे सकते हैं, क्योंकि इनकम तो आपकी जब आपके पास फर्स्ट केस आएगा तभी स्टार्ट होगी। ठीक है, और सीनियर का आप काम कर रहे हो, कई सीनियर पे भी करते ये भी करते हैं, हैं, हाँ। बिल्कुल करते हैं, मैम, लेकिन वो भी काम सीखने के बाद बाद करते ही करते हैं, हाँ, हैं। पहले ऐसे तो वो नहीं कि नहीं आप करते आ हैं गए, starting। आप बस पढ़ के आ गए, मैं ठीक बैठा है, हूँ, मुझे आप पैसा तो- दो यहाँ पर, मैं आपकी कुर्सी के पास बैठा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल होता। नहीं, वो आपको सारा कुछ काम सीखना पड़ेगा, तभी वो आपको पे करेंगे। सीनियर हेल्पफुल होना चाहिए, खुद को भी सीनियर लगे रहना होना पड़ता चाहिए, है। और खुद का भी मन होना चाहिए कि मैं हाँ, सीखूं, बिल्कुल। लगन होनी चाहिए खुद में सीखने की। ऐसा नहीं 2 महीने आया मैंने कुछ नहीं हुआ तो चलो मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं देखो, होना चाहिए। वो बोलते हैं कि भागना तो पड़ेगा आपको, पड़ेगा, सही यहाँ बात। तो घोड़े के जैसे भागना बिल्कुल। पड़ेगा। ऐसे नहीं कह रहे थोड़ा सा भागे थक गए, नहीं। क्योंकि पूरे दिन चलता है वकीलों का, तो वो तो कोर्ट रूम, फिर इधर क्लाइंट आ गया, कभी किधर कुछ ना कुछ, कभी किसी कोर्ट में जाना पड़ेगा, कभी किसी कोर्ट में, तो वो तो भागते रहते हैं। तो ऐसे नहीं कि आप थक गए और हमें पैसे भी चाहिए। ऐसा भी नहीं, और स्प्रिंट की तरह नहीं, मैराथन की तरह पे लगे ही रहना पड़ेगा, ये नहीं थोड़ा सा भागे और रुके, नहीं लगे रहो। नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे होगी, मुझे जहाँ तक मुझे पता है शायद ऐसी योजनाएं सरकार करे, शायद धीरे-धीरे कर सकते हैं। चल रही है अभी,
अभी तो मैम 2-3 चीजें चल रही है ना, लाइक प्रोटेक्शन एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट भी चल रहा है आप लोगों के लिए, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ना। वो वैसे तो लागू हो गया, लेकिन अब देखो उसमें क्या है। लागू हो गया, हाँ शायद हो गया वो लागू काफी, उसमें तो काफी चला था। हाँ बहुत प्रोटेस्ट किया था चला था, lawyers 1 ने महीने बहुत। 1.5 महीने तो कोर्ट ही बंद बंद रही रहा थी। था, हाँ। लास्ट फेब में हाँ। कोर्ट बंद थी हमारे। एक में ये भी तो होता है ना, पुलिस का और लॉयर्स का तो थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन होता ही होगा पीछे से कुछ ना, कि हाँ मेल चाल है दोनों का, तो फिर प्रोटेक्शन किस तरीके से, पुलिस तो हमेशा लॉयर्स के फेवर में रहेगी, वो तो सब रहता है कि नहीं। फिर भी चाहिए तो सही ना। हाँ क्योंकि बाहर वाला अभी सब देखो, चाहिए। हाँ जोधपुर में जिस एडवोकेट को मारा था, हाँ वही। उसके बाद ही प्रोटेक्शन की मांग की थी, हम्म। फिर दिल्ली कोर्ट में हो गया था, हाँ। तो वो लोग भी प्रोटेक्शन की डिमांड करे। तो मतलब अभी बहुत जगह पे ये चीजें चल रही है, चल रही है। इसलिए प्रोटेक्शन एक ये भी जरूरी है कि ऐसे नहीं कि हर कोई आके मार के मार चला के गया। चला गया कोर्ट के अंदर, वो भी वो कोर्ट भी, रूम में भी मार देते सही। हैं। तो मैम जैसे अभी जैसे कुछ एडवोकेट्स होते हैं जो अपनी न्यू स्टार्ट करते हैं इसमें एडवोकेट लाइन में, तो जब उनको सफलता नहीं मिलती है तो वो कुछ मतलब जैसे छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे कोई नोटरी वगैरह की ये सारी चीज़ों की तरफ जाना, मतलब अलग लाइन पकड़ लेते हैं वो केस ना लड़ने की तरह, ऐसा भी कुछ होता है ना मैम, मतलब आपकी लाइन में? देखो इसमें ऐसा है कि ऐसा नहीं कि आप आ गए, आपके पास हम्म। केस आ गया बिल्कुल, फर्स्ट डे, बिल्कुल। ठीक है, नहीं आएगा। हम्म। आप कंटिन्यू कोर्ट आ रहे हो, हम्म। आप कंटिन्यू दिख रहे हो हम्म। कि ये कंटिन्यू आ रहा है, कंटिन्यू आके चाहे आप सीनियर का काम करो या फिर आप कोर्ट रूम बैठ के कुछ भी करो, आप दिख रहे हो तो आपके पास केस अपने आप आएगा, क्योंकि कंटिन्यू आने से आपको नॉलेज ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप आ गए आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो टाइम खराब हो रहा है जाके, ये नहीं है। तो केस तो 100% इतने केस हैं हमारे यहाँ, तो सबके पास आएंगे ही बहुत होंगे। ज़्यादा। लेकिन वही है कि आपको नॉलेज है, बिल्कुल। क्लाइंट को हैंडल Handle करना करना आपको आ आता रहा है, है। क्योंकि क्लाइंट आएगा वो भी देखेगा बिल्कुल। कि मैं जिस एडवोकेट के पास जा रहा हूँ वो मुझसे कैसे डील कैसे कर deal रहा कर है, रहा है। मेरे सवालों के वो जवाब सही से दे पा रहा है या नहीं, दे पा वो भी तो संतुष्ट होना चाहेगा ना, हम्म। तभी वो अपना केस देगा आपको। तो उसके लिए तो आपको तो मैं मत- यही बोल रही हूँ आपको कि इसमें तो तपना पड़ेगा बिल्कुल, आपको। आगे इसमें तो पूरा मेहनत ही। और जैसे आपने केसेस की बात की, तो जैसे अभी हमारे पास कई जुडिशरी में थाउजेंड्स ऑफ केसेस हैं जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं। हाँ, तो वो मतलब इतने लॉयर्स वगैरह हैं, सब कुछ होने के बाद कई केसेस तो सालों साल चलते रहते हैं, उसका भी कुछ होना चाहिए वैसे। पेंडिंग की बात अगर आप कर रहे हो तो आपने न्यूज़पेपर देखा होगा कल या परसों का, हाँ उसमें आया कि राजस्थान हाई कोर्ट में कुछ 6,59,934 केस अभी ये पेंडिंग सिर्फ चल रहे राजस्थान का हैं। ये हाँ कल परसों में, लेकिन उसके साथ एक गुड न्यूज भी आई थी कि राजस्थान हाई कोर्ट उड़ीसा हाई कोर्ट के बाद में 2nd नंबर पे है डिसीजन देने में, फैसले देने में। मतलब सेकंड हमसे भी मतलब फिर और भी ज्यादा है, और भी है जिनके पास और भी बहुत बाकी है। और पेंडिंग है, हाँ हमारे तो फिर भी अभी फैसले दे रहे हैं। आप सोचिए 6 लाख कम है लास्ट तो होगा सेकंड ये नंबर भी पे। कल परसों ही न्यूज़पेपर में आए हैं, आप इन देखना। इन पे तो फिर मतलब जुडिशरी को एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज ये अच्छी चीज नहीं, कई बार कुछ सालों साल लग जाते मतलब हैं। हमारे यहाँ पे क्या जजेस के पद भी खाली है, हाँ। तो अगर रिक्त पदों को भर दिया जाए तो ये भी आंकड़ा कम हो जाएगा। हाँ ये बात भी सही है। हाँ पर वो उन पे वर्क करते नहीं, जल्दी हो जाए तो मतलब देखो ना, कई 10-12 साल तक लगे रहते हैं, कई बार तो मुजरिम जो होता है वो मर जाता मर जाता है, है। लेकिन उसका कुछ वो नहीं आता। बिल्कुल नहीं हो पाता। तो अगर ये रिक्त पद भी अगर भर दिए जाएंगे ना तो आंकड़ा काफी कम हो जाएगा, हाँ क्योंकि इतने केस पर डे आते हैं तो बहुत। सुनना भी तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब एक आदमी बैठा है कितनी देख सकता है, और 24 घंटे का टाइम है, कैसे देखेगा? 24 घंटे भी पूरा नहीं होता, जैसे अभी 8 से 1 की एक कोर्ट बजे है तक। तो फिर उसमें आधे घंटे का लंच भी होता है। हाँ, अब बंदा 20-20 मिनट 1 घंटा अगर आधा सुने तो घंटा। बहस चलेगी तो जरूरी नहीं है कि वो लंबी भी चल जाए, लंबी आधा भी घंटा भी चल- चल जाए, 1 घंटा भी चल जाए, 10 मिनट में ही खत्म हो फिर या जाए। तो ज्यादा लोगों को लेकर आए कोर्ट का टाइमिंग वाइमिंग, वो तभी जाकर के बात बन सकती है, अदरवाइज तो पेंडिंग बने रहेंगे। 6 लाख तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत ही ज्यादा बड़ा। तो मैम जैसे मतलब कुछ ऐसा भी होता है जैसे आपके पास केसेस आते हैं तो जिन वकीलों के पास चैम्बर है उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब कि हाँ इनके पास चैम्बर है, ऐसा कुछ भी होता है? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा मैंने सुना है कई अगर बार। चैम्बर नहीं है तो उनकी ऑफिस तो होगी होगी हाँ मतलब जैसे obviously। नॉर्मल लोग बाहर डाल के बैठ जाते हैं ना, ऐसे बहुत सारे होते हैं और चैम्बर। वो सेशन कोर्ट में तो बाहर ही रहते हैं, हाँ, जैसे session हाई court में कोर्ट में तो चैम्बर रहते हैं। अच्छा सभी की तो चैम्बर। हाँ चैम्बर सभी के नहीं होते, जैसे अभी अलॉट नहीं हुए हैं ऐसे चैम्बर, लेकिन जो पुराने वाले हैं जैसे जो जूनियर जिनका सीनियर है वो उसके साथ में बैठते हैं, तो अगर उनके क्लाइंट आएंगे तो उस चैम्बर में डील कर लेते हैं उनके आराम से। तो हाई कोर्ट में ऐसा कुछ इशू है नहीं, और अगर फिर भी नहीं आता तो कैंटीन में भी बैठते हैं, सीनियर्स भी लेके कैंटीन में बैठते हैं क्लाइंट को। ऐसा कुछ नहीं है कि चैम्बर देख के क्लाइंट आ रहा है, क्लाइंट ये देखता है कि मेरा वकील कैसा अच्छा, है, कैसा है। लॉयर अच्छा है तो मेरा कहीं भी लॉयर करेगा। अगर अच्छा है तो वो आराम से वो कहीं भी आ जाएगा आपके लिए। जिनको हमें पता नहीं होता वो आसपास पता करते हैं। विश्वास होता है कि विश्वास। बात करके उनको कि नहीं मेरा तो आप ही करो, हाँ, वही। तो उनको चैम्बर से नहीं होता, फिर उनको अपने काम से काम मतलब से होता है।
एक हम केसेस की बात करें, लाइक 6 लाख का भी पेंडिंग है, उसमें से हमने देखा कई बार बहुत से फेक केसेस भी होते हैं, लाइक मेंस पे हो गए, बाकी भी हैं बहुत से एक्ट ऐसे बन रखे हैं जिनमें और जो केस करा उसको बहुत फेवर होता है ना। तो फेक केसेस पे भी कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। बिल्कुल फेक केसेस पे किया भी जा रहा है। अभी जो नया वो लागू होगा 1 जुलाई से आपराधिक न्याय प्रणाली, उसके अंदर एफआईआर जो कंप्लेंट जो भी होगी उस पर पुलिस को स्वतंत्र कर दिया गया है कि 15 से 20 दिन का टाइम लो चाहे, लेकिन इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो ये फेक है या क्या है। ताकि इससे क्या होगा कि कोर्ट्स का भी टाइम बचेगा, कि पुलिस का भी बचेगा, अभियुक्त जिसको न्याय भी मिलेगा। तो फेक केस में काफी अच्छा क्योंकि होगा। बहुत से एक्ट हैं जिनका मतलब लोग दुरुपयोग कर लेते हैं किसी को जैसे फंसाने के अभी लिए। नॉर्मल कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि हाँ भाई जाके से पूछ दिया, उनका लोग ज्यादा प्रायोरिटी पे लेके उनपे एफआईआर दर्ज हो जाती है उनकी तुरंत, और उनके ऊपर केस हो जाता है। अब काफी चेंजेस आएंगे 1 जुलाई से जो नए लागू होंगे उसमें, तो उसमें ये भी फेक केस पर भी काम किया गया है काफी अच्छा, तो ये भी कम हो जाएगा आपका। तो हम एक चीज जैसे कि अगर आपके बारे में बात करें तो आपको बहुत टाइम होंगे, सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट या फिर कोई केस जो आपको लगता है जिस पे सबसे ज्यादा प्राउड हो आप खुद का? मेरे लिए तो प्राउड, देखो जब भी केस लड़ने पे क्लाइंट को न्याय मिलता है ना, वो हर केस जीतने पे वो प्राउड, मेरे लिए क्या हर एडवोकेट के लिए, वो जब भी कोई भी केस जीत के आएगा ना उसके लिए वो प्राउडेस्ट मोमेंट होता है, क्योंकि वो अपने क्लाइंट को न्याय दिला रहा है। तो क्लाइंट खुश तो हम भी खुश। सही बात। और वो न्याय का भी नहीं होता, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें उसके अगेंस्ट जाना पड़ता है। बिल्कुल जाना पड़ता है भाई, क्लाइंट के लिए तो फिर कभी करना अब कोई आया है हमारे पास फिर तो हमारा प्रोफेशन है, करना ही पड़ता है ना चाहते हुए। मना तो कर ही नहीं मना सकते। नहीं कर सकते। तो मैं वकील होने के साथ साथ मतलब ये इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर भी हो आप, तो वो कैसे दिमाग में आया कि वो कैसे स्टार्ट किया? वो दिमाग में ऐसे आया कि कई बार क्या होता है, कई बार मेरे पास लड़कियों के फोन्स आते हैं, अच्छा। ठीक है, वो इंस्टाग्राम के माध्यम से ही आते हैं बिल्कुल। उनके। तो कुछ ऐसी सिचुएशन उनकी होती है कि वो घर वालों से शेयर नहीं कर पाती, तो मेरे पास उनके फोन आते, तो 1-2 फोन भी आए थे, राजस्थान के बाहर से भी आया था, एक सीकर से भी आया था। तो वो रो रही थी रात को, मैंने बोला क्या बोला, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो मैं घर वालों को तो बता नहीं सकती, अब मैं क्या करूँ, आप बताओ, अब मेरी हेल्प तो आप करो। तो ये उनको समझाना करना, तो ये इसलिए मैंने ये इंस्टाग्राम किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हेल्प कर हेल्प सकें। कर, क्योंकि कई लोग क्या था कोर्ट तक नहीं पहुंच बिल्कुल सकते। सही बात। कई बार कुछ लोग ऐसे जो गरीब है, गरीबी के कारण नहीं आ सकते कि भाई हम क्या करेंगे जाके। ये कई लड़कियां होती है जो डर से, हाँ डर की वजह से। सामाजिक डर भी होता है, पारिवारिक सारी चीजें कई बार होती है सामने वाला लड़की के powerful लिए, होता है तो वैसे- सामने वाला बिल्कुल पावरफुल होता इस वजह है, से तो नहीं ये आता। उनके लिए है। पुलिस भी सुनवाई नहीं करती पुलिस भी नहीं करती कई बार। नहीं करती, कई बार एफआईआर दर्ज नहीं होती हाँ। उनकी। ज्यादातर केसों में नहीं होती है, शुरू में तो जब तक एडवोकेट को लेके नहीं जाते तो हाँ। काफी लोग प्रेशर डालना पड़ जाता है लेके। इसलिए मैंने ये इंस्टाग्राम का सोचा। बहुत सही मैम, इससे तो काफी लोगों को हेल्प मिल रही है, हेल्प काफी मिलती है, बिल्कुल। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके काफी टाइम से केस चल रहे हैं, लोग वकील ही नहीं कर पाए, वकील हाँ, नहीं उनके कर पास पाए। पैसा ही नहीं था और हमारा सामने वाले ने हमारे ऊपर लगा रखा है, तो हम क्या करें इसमें। अभी जैसे रिसेंटली मेरे पास दिल्ली से आया था, जिसमें किसी मजदूर की हो गई मौत गिरने से, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। तो सामने ऐसे वाले भी- के पास पैसा पावर बस- होता है तो नहीं होगी चीज़। तो ऐसे भी मैटर्स आते हैं, तो इसलिए ये एक अच्छा होता है कि लोगों को भी हेल्प मिलती है, कहीं हाँ, वो सही यहाँ बात। नहीं पहुँच सके कोई बड़ी बात नहीं है, एटलीस्ट वो कुछ सुन के उनको ये संतुष्टि तो होती है ना कि हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। सही बात। गलतियों का आगे बढ़ना चाहिए, मुझे बिल्कुल। करना चाहिए कि केसेस ऐसा ट्राई नहीं है कि हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, हम्म। ऐसा नहीं है, हम लोगों के हितों के लिए भी काम कर रहे हैं, मतलब कि उनको न्याय दिलाना भी हमारा पहला फर्ज हमारा यही है। यही ये होता है। फीस वगैरह तो बाद में होती है। अभी तो घर चलाना तो रखना पड़ता है, बट हाँ। बाकी प्रोफेशन चुना है तो मेन चीज तो न्याय क्योंकि दिलाना हो गया। हम भी कई बार गरीब लोग आते हैं तो हम भी छोड़ते हैं हम्म। कि नहीं ये मजबूर है, तो हम भी इतना छोड़ते हैं। सही बात है। अब हम एक और चीज जैसे कि आप इतना बात कर ही रहे हैं कि बाकियों का हेल्प करते हैं, तो बहुत से ऐसे हैं जो लड़कियां भी होगी और कोई देखेगा जो लड़का भी होगा जिसे मतलब लॉयर बनना होगा, तो उस पर करियर कैसे चूज करना है, 12th के बाद का वो आप गाइड कर सकते हैं। 12th के बाद क्या होता है, BA भी कर लो, 5 BA और फिर उसके बाद अगर प्रैक्टिस वगैरह करनी हो तो कैसे अप्रोच बिल्कुल, करें आप किसको? किसी भी या तो देखो, अगर आपको पहले तो अपने एरिया में देख लो कोई अगर अच्छी फर्म हो तो वो ज्वाइन कर लो। फिर आपको स्टार्टिंग अगर आपको करनी है तो आप सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से करो आप, क्योंकि सीखते ही स्टार्टिंग वहीं से बनता है आपका, क्योंकि जो प्रोसेस वहाँ सीखोगे ना आप वो ही सही होती है।
एलएलबी के बाद जैसे एलएलएम LLM भी करते हैं, DLL करते हैं, ये किस लिए होती है? ये देखो मैंने तो खाली एलएलबी करी है, हाँ। बाकी कई लोग एलएलएम भी करते हैं, आगे भी करते हैं। वो लेक्चरर में जाना होता है, किसी को डिग्री इकट्ठी भी करनी होती है। हाँ, डिग्री इकट्ठी करनी क्योंकि है। इसमें पढ़ने का ही काम है तो हाँ, पढ़ने का ही काम है। एलएलएम करके भी आप लेक्चरर में भी जा सकते हो। तो मैम इसमें अपनी जैसे आप एलएलबी कर लिया आपने, तो उसके बाद अपनी फील्ड कैसे चूज करते हैं? जैसे लॉयर होते हैं, क्रिमिनल हो गया, मतलब अलग अलग ये इंटरेस्ट होता है सबका, किसी को सर्विस मैटर पसंद होते हैं, किसी को अच्छा ये अपने ऊपर डिपेंड होता है। क्रिमिनल पसंद होते हैं। बट आपको स्टार्टिंग में तो एक बार आप सारा ही काम सारे सीखो। काम, हाँ। क्योंकि अगर आप एक क्रिमिनल में ही अपना देखोगे तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको आना तो जरूरी नहीं है कि क्रिमिनल एडवोकेट है तो उसके पास सिविल के मैटर्स नहीं आएंगे, उसके पास फैमिली कोर्ट के मैटर्स नहीं आएंगे, उसके पास रेवेन्यू मैटर, ऐसा तो आप सारा सीखो। सीखने के बाद फिर अपना एक निश चूज कर लो कि मैं इसी केस में मुझे इसमें अच्छा जैसे लग मैं रहा है। हूँ तो मैं क्रिमिनल का भी लेती हूँ, सिविल के भी लेती हूँ, फैमिली कोर्ट के भी लेती हूँ, एएफटी के भी ले लेती हूँ। तो ऐसे आप सारे लोग स्टार्टिंग डेज में स्टार्टिंग में चलना, तो सारे बाकी लोग। बाद में आप निश चूज क्योंकि अगर हम आप नए नए आ रहे हो, आपने बोले नहीं मैं तो क्रिमिनल में ही जाऊंगा मिलेगा ऑप्शन और अब बाकी कोई आपके पास केस आ रहा है तो उसको मना कर रहे हो, तो तो जरूरी नहीं है कि आप क्रिमिनल का कर रहे हो तो आपके पास क्रिमिनल ही केस आए, ऐसा कुछ नहीं। मतलब ऑप्शन वो लिमिटेड स्पेशलिटी हो जाती है उसकी अलग से। हाँ। वो आगे जाके अब होती जैसे है। काफी सीनियर्स हैं, हम्म, ठीक है, वो क्रिमिनल एडवोकेट, हम्म। जैसे हमारे अनिल कुंजी जो जज बने हैं तो वो क्रिमिनल एडवोकेट थे। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी कोई दूसरा मैटर लिया ही ना हो, ऐसे कुछ सही बात नहीं है। तो मैम जैसे अभी आपके जो जिनके पास आप काम कर रहे हैं, अभी जिनके पास ट्रेनिंग, अच्छा इंडिविजुअल कर रहे हैं, तो पहले किसी के पास ट्रेनिंग ली है? पहले मैंने कुछ टाइम तक सीखा है, अच्छा, फिर मैंने खुद का ही कर नहीं, लिया। सही है बस मैम। तो 2-3 महीने में केस आ गए थे। बहुत सही। मेरा फर्स्ट केस 3 मंथ के अंदर अंदर ही आ गया था मेरे पास। और वैसे भी आपको इन्फ्लुएंसर इतनी फेमस है तो वो तो- घूमते फिरते आ ही जाते हैं लोग। नहीं, वो तो उसके बाद हुई हूँ मैं। अच्छा, नहीं ये तो मैंने जो इंस्टाग्राम था मेरा, ये लास्ट ईयर का जुलाई से है मेरा। जुलाई काफी अच्छे, बहुत सही लास्ट ईयर पॉजिटिव। 1 साल ही नहीं हुआ अभी तक कंप्लीट। इंस्टाग्राम की रील की और रियल लाइफ की इतनी बात कर ही रहे हैं, तो जैसे हम कभी मूवीज वगैरह में देखते हैं तो वही बोल देते हैं हमें जैसा फाड़ दो ये किताब है, ये सब ऐसा। हाँ। ये कहाँ तक रियल होता है, वहाँ चलता है ये सब। वो तो देखो मूवी में तो थोड़ा मिर्च मसाला लगाते हैं वो तो, हाँ। लेकिन अक्सर में ऐसा नहीं होता। कोर्ट आइए, हम काफी मर्यादा में रहते हैं, कोर्ट रूम में अनुशासन बना के हाँ। रखते हैं पूरा। अब मूवी में अगर वो मिर्च मसाला नहीं डालेंगे तो वो तो चलेगा चलेगा कैसे कैसे? फिर? बाकी जज के पास होती पावर को हम ऐसा बोल नहीं सकते उसको ऐसे। बिल्कुल वो चलता है नहीं। जज भी देखो हमसे अच्छे से बात करते हैं, हम भी जज से अच्छे से बात करते हैं, वो चलता है दोनों का आपस में। तो मैम कभी आपने ऐसे देखा है कि मतलब जज साहब जो होते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो गए हो और कोई वकील गया हो लड़ झगड़ के उसको भगा दिया हो, ऐसा कुछ नहीं देखा भी है? ऐसे नहीं डरते, ऐसे झगड़ते हैं। जैसे मतलब यूट्यूब बात पे की मर्यादा रखनी पड़ती है। नहीं यूट्यूब पे कई वीडियोस आती हैं, जैसे मतलब जज वगैरह जो वो कोर्ट आप एमपी कोर्ट वगैरह की उधर के कोर्ट्स के देखते हो, हाँ। बिल्कुल मैं भी देखती हाँ, हूँ वो कि देखे। कोई लेडी एडवोकेट आ गई उसको डांट के भगाती है हाँ। कि आप कोर्ट की मर्यादा में रह के आओ, हाँ। जज से कैसे बात करनी है आपको पता है कि ये हाँ, वीडियो हाँ, काफी हाँ, चल yes, रही है yes, अभी। चल रहे हैं, बहुत चल रहे हैं। हाँ जी। उनका नाम तो भी वो भी याद है। उन्होंने ये चीज बोली कि मर्यादा में रह के, तो हो सकता है उन्होंने अच्छी कुछ चीज ऐसा बताई। बोला होगा। सही बात है। और कुछ लॉयर्स भी ऐसे देखे हैं मतलब कि मतलब उनको इतना अनुभव हो चुका है, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो जज से मतलब बिल्कुल उल्टा बात करने का ट्राई करते हैं। मतलब डिबेट करते हैं खतरनाक वाला उनसे बहुत, ये भी मैंने देखा है। नहीं, mutual respect होनी चाहिए दोनों के बीच में। लेकिन वो ना एक दायरे में रह के करते हैं वो भी। अगर वो बहस भी कर रहे हैं तो वो दायरे में ही करेंगे, कि ऐसा ना हो कि मैं जज का अपमान ही कर रहा हूँ और बहस कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज वो आदमी आपके ऊपर बैठा है, आपसे बड़ा ये है। प्रोफेशन है कि हम इसमें इतना पढ़ के इतना समझ के आते हैं, तो मतलब कि जो एडवोकेट की जिसने स्टडी की है ना वो इसमें अपने आप समझ आ गई। समझ आ गई। क्योंकि लोग तो देखते वो पढ़ के निकलता है वो सारी चीजें, और फिर वो दुनिया को देखते, लोग आते हैं उसके पास, वो अलग अलग लोगों में बैठता है, मतलब हर टाइप के लोगों के साथ में एडवोकेट बैठेगा, बिल्कुल, तो उसकी हाँ। जो बुद्धि होगी ना वो सब तरीके से काम करेगी। सही कह रहे हो। किसको किससे कैसे बात करनी, किससे कैसे हैंडल करना, मतलब वो देख के बता देगा कि ये झूठा है कि सच्चा है। सच्चा है। वो इतना नॉलेज वो ले ही लेता है। तो जैसे मतलब इतनी सारी धाराएं होती हैं, मतलब हर सेक्शन की अलग धारा, हर धारा के अंदर ए बी सी ऐसे भी काफी सारी हाँ, होते हैं। कैसे बहुत याद कुछ याद करना पड़ता है, याद बहुत नहीं कुछ रहता। याद है। मैंने बुक्स भी देखी, लाइब्रेरी देखी है काफी, मतलब मोटी मोटी बुक्स होती हैं
वो पढ़ते हैं, सब कुछ याद रखना पड़ता है सब। बिल्कुल वो पढ़ते हैं। हर अगर मान लो कल हमारा मैटर लग रहा है हाँ तो हम जो फाइल होगी उसको पढ़ेंगे पूरा, और जो ड्राफ्टिंग होगी वो भी पढ़ के रिसर्च करके जजमेंट डाल के उसमें फिर होती है वो। मेरे को जज साहब बोल देंगे जैसा पूछते हैं पेज नंबर किस हाँ। पेज नंबर पे, उनको बाकायदा बताते हैं कि सर इस पेज नंबर पे ये है, ये तो ये फायर है इतने पेज नंबर पे, इस एनेक्चर में ये है एक नंबर एनेक्चर, तो वो पूरी डिटेल पेजिंग होती है हाँ उसकी। तो ये प्रैक्टिस ना करें तो केस तो नहीं चलेगा, सॉल्व चलेगा। तभी मैं बोलती हूँ जो भी है इसको सीखना चाहिए, बिकॉज अगर आप आज आपको फाइल पेश करना ही नहीं आ रहा है नीचे कैसे? कोर्ट में, जैसे हमारा हाई कोर्ट का ही ले लो आप, ड्राफ्टिंग हो गई ठीक है, फिर उसकी फाइलिंग पूरी हो गई, उसकी पेजिंग करना है, लेक्चर वगैरह सब सेट करना, फिर कौन सी कॉपी पीपी को जाएगी, फाइलों पे कितने की टिकट लगेगी, अंदर उसको पेश करना, उसकी मतलब कि इमर्ट करवाना, उसकी कोडिंग वो चेक होती है, पास होती है, डिफेक्ट लगते हैं, फिर आपको डिफेक्ट रिमूव करवाना भी है, काफी कुछ काफी प्रोसेस सब करके बहुत फिर लंबा जाके process है। डेट मिलती है आपको। तो जो नया आते हैं जो इंटर्न, उनको सबसे पहले यही चीजें सीखनी चाहिए। अगर आपने ये सब सीख लिया, ऑर्डर की नकल कैसे निकलवानी है, कहीं आपने बेल करवा दी ठीक है, उसका ऑर्डर का हो गया तो उसकी नकल निकलवानी, तो इंटर्न की इनकम भी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है अगर उसने ये चीजें सीख ली तो। थोड़ा बहुत करने लग जाता है, हेल्प करता है तो आप तब बोलते हैं लोग, मुझे भी बोलते हैं कि वकालत में क्या है, वकीलों को पढ़ लिया सबसे इजी पेशा है ये तो। और ये सब हम बोल रहे हैं मैं आते मेरे पास कि मैम सबसे इजी है तो क्या है वकील बनने के लिए, बस पढ़ लो पास हो गए। लेकिन आप कोर्ट में आके, मैं उन सबको ये बोलते हैं कोर्ट में आके देखो, एक बार बोलो वहाँ खड़े हुए सामने बता रहे हो। लाइफ पे खड़े होके अपीयर होना वो सबसे बड़ी चीज होती है। कभी तो मैम जैसे मतलब छोटे छोटे शहर होते हैं, छोटे छोटे गांव कस्बे ढानी होती हैं, तो जब वहाँ लड़कियां होती हैं तो वो भी सोचती हैं, टीवी में देखती हैं, सोचती भी हैं कि मैं कानून की पढ़ाई करूं, मैं भी वकील बनूं, कोर्ट में जाके बैठूं, जज से बात करूं, लोगों को न्याय दिलवाऊं। लेकिन जो एनवायरनमेंट बना हुआ है कि लोगों की सोच है गांव में छोटी जगह या सभी जगह कि लड़कियों के लिए कोर्ट सेफ नहीं है, तो जो लड़कियां करना चाहती हैं और मतलब उनके लिए और उनके परिवार वालों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि उनको ऐसा मैसेज दीजिए ताकि उनको कोई प्रेशर ना रहे कि वो अपनी पढ़ाई आराम से कर सकें, ऐसा कुछ? नहीं, मैं उन्हें यही बोलना चाहूंगी कि अब पुराना जमाना गया, अब सेफ है, सब कुछ सेफ है बिल्कुल। अब तो लड़कियां खुद ही इतनी बोल रही हो, अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रख रही है, अब वो डर के घरों में बैठने वाला नहीं रहा कुछ भी। तो आराम से अपनी बच्चियों को आप भेजो कोर्ट में, वो भी देखेगी, अगर बाहर निकलेगी तो वो दो चीजें और भी सीखेगी, और सीखना यही उनके भविष्य में भी काम आएगा। शादी कर दोगे आप, कल को पता नहीं जीवन में क्या परिस्थिति है, अगर वो बाहर निकल के उसने चीजें सीखी है तो वो अपने लिए कुछ तो कर पाएगी, एटलीस्ट भूखे मरने की तो नौबत फिर उसके लिए कभी नहीं आएगी, और ये तो तो स्टैंड ले पाएगी अपने लिए, अपने बिल्कुल कर पाएगी। और आजकल तो दोनों को करना चाहिए, दोनों परिवार फैमिली को सबको support कर पाएगी। करना नहीं, चाहिए। और फिर ऊपर से तो ये कानून की पढ़ाई है तो ये तो कानून बिल्कुल ये करनी तो है। सबको आना, हाँ। कानून तो हमारे जो दैनिक जीवनचर्या होती है ना हाँ। उसी के ऊपर आधारित है, बिल्कुल। और इसका तो ज्ञान सबको होना होना चाहिए। चाहिए। क्योंकि क्या बोलते हैं कि मान लो कोई किसी ने कुछ क्राइम कर कर दिया, दिया। वो जाके ये बोल दे कि मैंने क्राइम किया लेकिन मुझे पता नहीं था ये क्राइम है जो मैंने किया है, तो कोर्ट इस चीज को नहीं देगी। कोर्ट के हिसाब से हर भारतीय नागरिक को कानून का ज्ञान होना चाहिए, और होता है कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं हाँ। और आजकल तो सोशल मीडिया सबसे अच्छा माध्यम है ज्ञान देने के लिए। हाँ, काफी मतलब काफी वीडियोस वगैरह आती हैं, काफी लॉयर्स मतलब ये जैसे आप कर रहे हैं वैसे काफी लोग ट्राई कर रहे हैं कि फैलाने की बिल्कुल। कि कैसे बचा जाए जो गलत चीजों से, मतलब कोई पुलिस वगैरह वाले गलत वो कर देते हैं, लोग गलत केस लगा देते हैं, उनसे कैसे बचा जाए, काफी लोग ट्राई कर सीखना रहे चाहिए। हैं। और एक बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर की आईडी तो हम यहाँ स्क्रीन पे भी चला देंगे उनकी खुद की, हाँ। तो वहाँ भी आप जाकर ही कनेक्ट कर सकते हाँ, मैम से कोई भी मतलब प्रॉब्लम वगैरह हो, कुछ भी केस से रिलेटेड या फिर कुछ भी सजेशन लेना हो तो वो मैम से आप जाके पूछ सकते हैं। बाकी मैम बहुत अच्छा लगा आप आए हमें, थैंक यू सो मच मैम। 2-3 फोटोज को